जय श्री हरि विष्णु प्यारे भक्तों। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद में बीते, हम यही कामना करते हैं। प्यारे भक्तों, आज हम उत्पन्ना एकादशी, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, उसकी कथा लेकर आए हैं आपके सामने। और एकादशी से जुड़ी अन्य रोचक कथाएं और इसका किस तरीके से आप पारण उद्यापन कर सकते हैं, ये भी। तो हमारे साथ बने रहिए। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। भक्तों, भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई हैं और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण
या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है। एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो
प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। भक्तों, भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई हैं और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए, उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से
देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है। एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यान पूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय श्री विष्णु कमेंट में जरूर लिखिए। एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु,
तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। भक्तों, भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई हैं और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए, उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया।
उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है। एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर्राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय श्री विष्णु कमेंट में जरूर लिखिए। एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया
भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा भक्तों। भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई है और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए, उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है।
एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर्राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय श्री विष्णु कमेंट में जरूर लिखिए। एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। भक्तों, भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए।
और वहाँ वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई हैं और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए, उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है। एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए।
तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय श्री विष्णु कमेंट में जरूर लिखिए। एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र, आदित्य, वसु, वायु तथा अग्नि आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भयभीत होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। शिव जी ने फिर उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। भक्तों, भगवान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लेकिन मुर को पराजित करना अत्यधिक कठिन हो रहा था। अंत में युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां वे योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोए हुए भगवान पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई।
उस कन्या ने मुर के साथ फिर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और अंततः उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा पड़ा है। उस कन्या ने फिर भगवान को बताया कि वह उनके ही तेज से उत्पन्न हुई हैं और उसने इस असुर का संहार किया है। भगवान विष्णु ने तब प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस तिथि को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानते हैं। आइए, धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। व्रत के नियम और विधि जानिए। सबसे पहले दशमी से नियम लिया जाता है, यानी व्रत के नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, देसी घी का, और भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की मूल कथा के साथ साथ शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और सूक्ष्म कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस व्रत की महिमा को और गहरा बनाती हैं। आइए, उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक कथाओं की जानकारी पाइए। प्यारे भक्तों, कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो उठी थी। जब राक्षस मुर ने उन्हें देखा तो वह सौंदर्य, उनके तेज, उनकी सुंदरता से चकित रह गया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु के शरीर से यह कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। देवी ने तब केवल एक हुंकार भरी और मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसका वध किया। तो प्यारे भक्तों, ये कथा दर्शाती है कि एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी की शक्ति है। एक और कथा के अनुसार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच का संवाद आपको सुनाते हैं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें बताने का अनुग्रह कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उत्पन्ना एकादशी है। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो फल हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने या कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने से मिलता है,
उससे कहीं अधिक पुण्य इस व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से एकादशी का प्रारंभ है। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए योग निद्रा का सहारा लिया और फिर शक्ति का जन्म हुआ, वैसे ही ये व्रत मनुष्य की मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव को दूर कर उसमें नई सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माने गए हैं। तो भक्तों, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जाप करना परम फलदायी माना जाता है। और स्तुति है, आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तों, इस व्रत का फल, इसका सार ये है कि मुर्राक्षस हमारे भीतर के विकारों, काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो कि चेतना है, जब शांत होते हैं तब भक्ति रूपी एकादशी देवी प्रकट होती हैं और फिर वे इन विकारों का नाश करती हैं। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय श्री विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखिए।